जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, ये दो मंत्र हमेशा बोला करो ताकि आपकी जिंदगी में उजाला आ सके। पुरुष विधुर न हो, स्त्री विधवा न हो, इसलिए इस मंत्र को भी बोलना चाहिए। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। इस मंत्र को भी बोलना चाहिए क्योंकि इस मंत्र से हम मां चामुंडा, चंडी, चंडवती, चंडवेगा इत्यादि इन देवियों से हम अपने ऐश्वर्य की कामना करते हैं। और जैसा बोलोगे वैसे ही आपका मन, कर्म, वचन और विचार बन जाएगा। इसलिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके, आरोग्य प्राप्त हो सके, निरोगी काया मिल सके। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, आप जैसे मंत्र बोलोगे और मंत्र का जैसा अर्थ निकलता है आपके शरीर पर उसी चीज का प्रभाव पड़ता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो जितने भी मंत्र हैं ये सब मंत्र आपकी सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी काया के लिए है और आपको यश मिले, कीर्ति मिले, इस काम के लिए हम ये मंत्र शुरू की स्तुति में बोलते हैं। और इन मंत्रों को सुनकर के आपके कुछ तो पापों का क्षय अवश्य होता है, ये निश्चित है। इसलिए सुना करो और याद करके खुद जप भी किया करो। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति जीवन के जीवट ज्ञान को हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। रहस्यमय ज्ञान भी कह लीजिए, जीवन की सच्चाई का ज्ञान भी कह लीजिए, यह आज आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे उम्मीद है कि आपके भी जीवन में भगवान न करे कभी कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, परंतु यदि घटित हो गई, क्योंकि पिछले जन्म के पाप कर्म के फल स्वरूप घटना तो घटित होती है, तो उसके निमित्त पहले से आपको क्या तैयारी करना है ये इस संदेश में मैं बताना चाह रहा हूं। तो मनुष्य के पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है। किसी का बड़े घर में होता है, किसी का छोटे घर में होता है, किसी का निम्न स्तर के घर में होता है, किसी के यहां झुग्गी बस्ती में जन्म होता है। परंतु कोई मनुष्य अपने भाग्य को अच्छा लिखा करके लाता है तो कुछ कर्म की वजह से झुग्गी बस्ती में पैदा होने के बावजूद भी बड़ा आदमी बन जाता है। और इसी प्रकार से कोई बड़े घर में पैदा होने के बावजूद भी जिंदगी भर कंगाल बना रहता है। यह भी उसके कर्मों का फल होता है। किसी सेठ के यहां पैदा होने के बावजूद भी जिंदगी भर पागलपन की अवस्था में रहता है, या फिर मध्यम वर्गीय परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद बहुत उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। तो यह सब ऊंच नीच जितनी भी होती है सब आपके पिछले जन्म के प्रीपेड कर्म के आधार पर, यानी पिछले जन्म में जैसा कर्म करके आए हो वैसा इस जन्म में आपको भोगना पड़ता है। रहस्यमय ज्ञान यह है कि मनुष्य जीवन में जो हम भोग रहे हैं यह सब पहले से हम कर्म करके आए, उसके प्रतिफल स्वरूप ये जिंदगी जी रहे हैं। तो अब अगला जन्म यदि कोई होता है आपका तो अच्छे कर्म कर लो ताकि अच्छी जगह जन्म हो जाए और आपको फल अच्छे प्राप्ति हो। चाहे आप कीट पतंग के रूप में उत्पन्न हो गए
या कुत्ते के रूप में उत्पन्न हो गए, या कुतिया के रूप में उत्पन्न हो गए, पशु पक्षी के रूप में उत्पन्न हो गए, या जानवर भी बन सकते हो, मनुष्य भी बन सकते हो, परंतु किसी अच्छे घर में चले जाओगे तो देख रेख और साथ संभाल अच्छी होगी। रहस्यमय ज्ञान का अगली कड़ी में हम लेकर के चल रहे हैं कि मनुष्य ने ब्राह्मण कर्म के अनुसार, हमारे शास्त्र के अनुसार, एक ब्राह्मण के घर में जो बच्चा बच्ची उत्पन्न होते हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि बड़ा पुण्य का काम माना जाता है या पुण्यवान व्यक्ति माना जाता है जिसका जन्म किसी ब्राह्मण के घर में होता है। यानी कि उस बच्चे को धर्म कर्म का काम करने के लिए ही वो इस पृथ्वी लोक पे आता है, परंतु यदि वो धर्म कर्म का काम नहीं करता, दूसरा काम करने लगता है, तो उसको उसके इष्ट धात्री देवी, कुल देवी कह लीजिए या उसके पितृ कह लीजिए, उसको सजा देते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो सब उस ब्राह्मण के पितृ हुए, और वो सब पितृ जो एक ही काम करते थे, पूजा पाठ करने का और कराने का काम करते थे, तो वो भी ये भी चाहते कि उनके कुल के अंदर कोई न कोई मनुष्य, क्या सभी मनुष्य वही पूजा पाठ और ईश्वर आराधना का काम करे, श्री हरि विष्णु की सेवा करे, मंदिरों की सेवा करे। परंतु आज के जमाने के ये ब्राह्मण न तो लड़के और न लड़कियां पूजा पाठ नहीं करते, धर्म कर्म का काम नहीं करते, मंदिरों में सेवा नहीं करते। इसकी वजह से भी तरह तरह की बीमारियां लग जाती, लाइलाज बीमारियां लग जाती, पितृदोष लग जाता है और फिर सिर पकड़ करके रोने लगते हैं। और जो आज की जवान लड़कियां हैं, हो सकता है 20 साल पहले, 30 साल पहले भी मान लीजिए, तो भी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न लड़की को किसी ब्राह्मण से ही विवाह करना चाहिए। और यदि ऐसी लड़की ने अपनी मन मर्जी से या मां बाप ने भी अपनी स्वीकृति देते हुए उसका विवाह किसी दूसरी जाति समाज में कर दिया, तो निश्चित तौर से उस लड़की के जीवन में सुख नाम की चीज नहीं रहेगी, यह निश्चित है। चाहे उसके बच्चे उत्पन्न भी हो जाएंगे तो बच्चे उसके किए अनुसार नहीं चलने वाले हैं, और कहीं कहीं पर तो यह भी देखा गया कि उसे विधवा होना ही होना पड़ता है, या फिर आगे जाने पर उसका तलाक हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है शास्त्र के अंदर कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कन्या महासाध्वी तपस्वी होती है और उसकी शादी किसी ब्राह्मण से ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये मान के चल लीजिए उसके जीवन में आप स्वयं कांटे बो रहे हैं, या फिर वो लड़की अपनी मर्जी से यदि विवाह करती हो, किसी से प्रेम विवाह करती हो, तो भी उसके जीवन में कांटे अवश्य आएंगे। फिर वो दर दर की ठोकरें खाएगी, इधर उधर भीख मांगती फिरेगी, और लोग बाग फिर तरस खा करके पैसे देंगे। फिर उसका दूसरा विवाह होगा, फिर और एक और पाप कर्म अपने ऊपर चढ़ेगा। इसलिए किसी ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण वर्ण से ही होना चाहिए। यदि कोई भी दूसरी जाति धर्म का मनुष्य किसी ब्राह्मण कन्या को लेकर के आता है तो उस पुरुष के ऊपर भी जीवन मरण की तलवार लटकी रहती है। उसके भी कार्यों में, हर काम में पैसे बर्बाद अवश्य होंगे। वो पैसे का भोग सही तरीके से नहीं कर पाएगा, जिंदगी में क्लेश नहीं रहेगा तो अशांति होगी, अशांति नहीं होगी तो उसको धन दौलत की कमी होने लगेगी, या फिर बच्चे पैदा नहीं होंगे, पितृदोष की उत्पत्ति होगी, काल सब दोष की उत्पत्ति होगी, बच्चे कहने मानने वाले नहीं होंगे। कहीं न कहीं पर तो कष्ट की प्राप्ति भुगतना पड़ेगी ताकि उसे याद रह सके कि मैंने अपने पितरों के नियम कानून के खिलाफ चल करके काम किया। नहीं हो तो प्रैक्टिकल उठा करके देख लीजिए। हमने तो ऐसा कई जगह देखा है और बहुत से मनुष्यों से मिले हैं कि जिसने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, जो ब्राह्मण नहीं था, उसके जीवन में सिवा
अशांति, क्लेश, परेशानी, दुख और बीमारी के अलावा उसको जीवन में कुछ नहीं मिला। और ऐसे भी जब कोई एक लड़की या कोई लड़का प्रेम विवाह करता है, अपने समाज में विवाह नहीं करता है, दूसरी जाति में विवाह करता है, तो निश्चित तौर से दोनों जगह के पितृ और कुल देवी देवता उन दोनों को अच्छे तरीके से साफ करने का काम करते हैं, परेशानी देने का काम करते हैं, क्योंकि डबल मार उन पर पड़ती है, डबल पितृ उन पर मार करते हैं और दो दो जगह से कुल देवता की शाप उनको मिलता है। और जब श्राप मिलता है तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे कि साहब ये तो बहुत पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति बोल रहे हैं, बहुत पुरानी बात हो गई, जमाना 21वीं सदी को भी पार करने जा रहा है और आप ऐसा ज्ञान दे रहे हो, तो मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो और अपनी जिंदगी में खून के आंसू टपकाने के लिए तैयार रहना। मानो या न मानो, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पढ़ाई लिखाई भी कराई है आपके माता पिता ने, और फिर भी नहीं मानोगे और अपना गड्ढा खुद खोद करके गिरोगे तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। पुरुष के भी 2-2, 3-3 विवाह हो जाते हैं, लड़कियों के भी 2-2, 3-3 विवाह हो जाते हैं और विवाह जिंदगी में कभी सुख की परिभाषा उनके जीवन में नहीं आएगी। केवल एक ही जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी जाति धर्म के आप हो तो भी आपको अपने समाज में ही विवाह करना है और अपने बच्चों का विवाह भी समाज में ही करना है। और जिन जिन मनुष्यों ने अपने समाज से बाहर जाकर के विवाह किया, अलग जाति में जाकर के विवाह कर लिया, उनके यहां बच्चे उत्पन्न नहीं हुए हैं या फिर उत्पन्न हुए तो बच्चों की मौत हो जाती है, बच्चों का सुख उनको प्राप्त नहीं होता है। अंतिम समय तक वो निर्वंशी होकर के ही मरते हैं और आगे जाकर के तड़पती है उनकी आत्मा। भले ऐसा शास्त्र कहता है कि जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनकी आत्मा निर्वंशी कहलाती है, यानी वंश वृद्धि नहीं हुई और उनकी आत्मा पानी पीने के लिए तड़पती है, पिंडदान लेने के लिए तड़पती है, क्योंकि मरने के बाद में पितरों का कानून लागू हो जाता है, पेतरों का कानून लागू हो जाता है। अब आप कहोगे साहब ये सब हिंदू धर्म में ही क्यों? हिंदू धर्म में इसलिए है कि क्योंकि हिंदू धर्म वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है, हर चीज के पीछे उसकी कसौटी पर कसा गया है, उसके बाद ये नियम कानून बनाए गए हैं। और मत मानो और प्यासे भूखे तड़पने के लिए तैयार रहना, जिसको हम कहते हैं अतृप्त आत्मा। और जब अतृप्त आत्मा रहती है तो किसी न किसी के शरीर के ऊपर अवश्य लगेगी, और जब शरीर पर लग जाएगी तो किसी तांत्रिक के हत्थे पड़ गई तो उसको कील दिया जाता है, उसके हाथ पैर शरीर गला सब बांध दिया जाता है, न वो बोल सकता है न वो निगल सकता है, सिर्फ उसको उल्टे लटके रहना पड़ता है। तब आत्मा चिंगाड़ती है, दहाड़ती है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं होता है, सिवा तड़पन के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अभी भी समय है, यदि जिन जिन का विवाह होना है और प्रेम विवाह करने की जिनकी इच्छा हो वह अवश्य 10 बार सोच ले कि कष्ट भुगतने के लिए ही प्रेम विवाह करना है। वंश वृद्धि नहीं होगी ये तो 100% है, क्योंकि प्रेम विवाह करते से ही पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। कोई भी पितृ नहीं चाहता है कि उनके कुल में कोई दूसरी जाति समाज का स्त्री आए या फिर स्त्री को अपन दूसरी जाति समाज में दे। यहीं से ही बच्चे उत्पन्न होंगे तो पितृदोष वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं, काल सब दोष वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं, विष योग वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं, मानसिक पागलपन वाले बच्चे उत्पन्न होंगे, या फिर उनकी बच्चों की जिंदगी में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए प्रेम विवाह नहीं करें और दूसरी जाति धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से ब्राह्मण को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा जिंदगी में कष्ट परेशानी दुख तकलीफ के कुछ नहीं मिलने वाला।
और जिसकी बच्चे बड़े हो चुके हो, जिन पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, यदि वो दोबारा विवाह करना चाहता है तो किसी दूसरे की ब्याहता पत्नी को कभी भी अपने यहां लेकर के नहीं आना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन में जहर के अलावा कुछ नहीं होता है। वह स्त्री साक्षात जहर का काम करती है, आग का काम करती है, और जीवन में कभी भी खुशियां प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह किसी और की संपत्ति अपने यहां पे मानी गई है। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में फिर आग लग जाएगी। और जिंदगी सिर्फ आग सहन करने के लिए नहीं है, यह जिंदगी आनंद प्राप्त करने के लिए है, खुशियां प्राप्त करने के लिए, ईश्वर में मिलन करने के लिए है, परमपिता परमात्मा से उसी में समाहित होने के लिए है। इसलिए विवाह से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी जो रहस्यमय ज्ञान है, हमने एक किताब लिखी है विवाह के ऊपर, कि विवाह और ज्योतिष, विवाह कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे विवाह करना चाहिए, किस तिथि मुहूर्त में विवाह करना चाहिए, कब विवाह नहीं करना चाहिए, आपस में विवाह किसका हो सकता है, विवाह करने के बाद में कष्ट क्यों आ जाते हैं, विवाह करने के बाद में मनुष्य ऋणी क्यों हो जाता है, विवाह करने के बाद बच्चा पैदा होने के बाद औरत क्यों मर जाती है, या फिर विधवा क्यों हो जाती है, विवाह होने के बाद घर तबाह क्यों हो जाता है, विवाह होने के बाद फैक्ट्री चलती चलती समाप्त क्यों हो जाती है, विवाह करने के बाद आदमी जेल क्यों चला जाता है, या फिर विवाह करने के बाद में बच्चे उत्पन्न होते तो बच्चे पागल बच्चे क्यों पैदा हो जाते हैं। इन सब का कारण हमने एक किताब लिखी, विवाह और ज्योतिष। आप चाहे तो किताब मंगा सकते हैं, बहुत रहस्यमय ज्ञान की किताब है, ताकि आपके भी ज्ञान के चक्षु खुल सके, आप ज्ञान प्राप्त कर सको। और कष्टों से मुक्ति कैसे लें, इसके ऊपर भी एक किताब लिखी है, कष्टों से मुक्ति के उपाय। आप चाहें तो वो किताब भी प्राप्त कर सकते हैं। पाप से पुण्य की ओर कैसे जा सकते हो, अधर्म से धर्म की ओर कैसे जा सकते हो, इसके ऊपर भी एक किताब लिखी है। आप चाहें तो ये सब किताबें हमसे प्राप्त कर सकते हैं। किताब प्राप्त करने के लिए 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज देकर के किताब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। पैसा तो आता जाता रहेगा, हाथ का मेल है, परंतु ये जो ज्ञान आप इन किताबों के माध्यम से प्राप्त करोगे, ये आपको कहीं पर प्राप्त नहीं हो सकता है, और ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान को लाएं, पढ़ें, बढ़ाएं और फिर जीवन में प्रयोग करें, ताकि आप सुख ही रह सके, शांति से रह सके और आनंद से रह सके। आनंद इसलिए बोलता हूं क्योंकि श्री लक्ष्मी जी के पुत्र का नाम आनंद है, और जहां आनंद होगा वहां लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी। इसलिए लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों के नाम भी आपको लेते रहना चाहिए। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और निरोगी रखे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।